हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो आई होप आपने लेक्चर 15 पढ़ लिया होगा। लेक्चर 15 में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम के बारे में बात करा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग लेक्चर 15 को देखिए अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन को टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया कि आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओके, तो जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि एक जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ सबका बनाना पॉसिबल नहीं होता। फिर ग्राफ से आप मैक्सिमा या मिनिमा को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या देखा था कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहां पर स्लोप जीरो होता है, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू को पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट इज 2x माइनस 2। ओके, अब जिस भी प्लेस पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहां स्लोप जीरो है, तो अब हम इसको जीरो कर देंगे, यानी कि एट द प्लेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम 2x माइनस टू को जीरो करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में जो x का वैल्यू निकल के आएगा दैट वैल्यू इज व्हाट 1। अब इस x इज इक्वल टू 1 पर देर मे बी मैक्सिमा और देर मे बी मिनिमा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए यू नीड टू मूव टूवर्ड्स द डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो डबल डेरिवेटिव बनेगा, और आप जानते हैं 2x माइनस टू का डिफरेंशिएशन होता है 2, राइट। तो और इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट वैल्यू इज मोर देन जीरो, और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का वैल्यू अगर मोर देन जीरो आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कोई हमसे पूछे कितनी y की वैल्यू मिनिमम एग्जिस्ट करती है, तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस टू प्लस 5, यानी हमारे पास में जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 4, और यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। अगेन वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी है। इस क्वेश्चन में फिर से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आपको अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जिस भी प्लेस पर क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहां डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को जीरो करना है। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो इसका वैल्यू आ गया 8 माइनस टू एक्स। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास में जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज 4। अब x इज इक्वल टू 4 पर क्या एग्जिस्ट करता है हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब डबल डेरिवेटिव किया तो उसका वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस टू, दैट इज लेस देन जीरो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया यानी यहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो x इज इक्वल टू 4 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो दैट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू। उसके लिए करना क्या होगा, मुझे जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां x की वैल्यू को 4 पुट करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया 32 माइनस 16। ओके, तो इसका वैल्यू आ गया 16। इस तरीके से मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूं। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है एक फंक्शन
और आपको y का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने dy/dx का वैल्यू निकाला होगा, जो कि आया आपके पास में 2x माइनस 10। फिर आप क्या करने वाले हो, आप dy/dx की वैल्यू को 0 कर दोगे, तो x का वैल्यू निकल के आ गया आपके पास में 5। अब आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालने वाले हो, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2, यानी मोर देन 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो x इज इक्वल टू 5 पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो जब हमें y की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉट 2, क्योंकि x की वैल्यू 5 पर यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो जो y का वैल्यू मिनिमम आएगा, इसके लिए हमने x का वैल्यू यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 5 स्क्वायर माइनस 50 प्लस 40, यानी हमारे पास में इसका वैल्यू आ गया कितना, ये तो हो गया आपस में -10, ये 25, तो इसका वैल्यू आ गया 15। इस वे में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन गाइस। In this question again you need to find out the maximum or minimum for this function. Okay, so how to solve this question? तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। So I hope आपने ट्राई कर लिया होगा। So you have given the function and you need to find out the maximum or minimum of this function. Okay, so guys, जहाँ पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहाँ पर dy/dx का वैल्यू 0 होगा। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। सो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस वुड बी 6x², दिस इज 30x एंड दिस वन इज 36, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, अब आपको dy/dx की वैल्यू को you need to be put it 0, यानी आप 6x² माइनस 36x प्लस 36 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो 6 से कैंसिल आउट कर दिए हमने, तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दैट इक्वेशन इज x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके 2 रूट आपके पास में निकलने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होगा। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो हियर यू वुड हैव टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज x इज इक्वल्स टू 2 और अनदर वन इज x इज इक्वल्स टू 3। अब जो मैक्सिमा या मिनिमा है वो 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर किस वैल्यू पर, यानी 2 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। फॉर दैट यू नीड टू गो टू द डबल डेरिवेटिव। तो आपको इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d2y/dx² निकालेंगे, d2y/dx² इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। तो आपके पास में आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 12x, 6x² का 12x माइनस 30 और 36 का 0 हो जाएगा गाइस, कांस्टेंट है ना। अब आप देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। तो आप देखिए, जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 पर देखूंगा तो d2y/dx² एट x इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो मेरे पास आ गया 24 माइनस 30, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आया -6 विच इज लेस देन 0। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि गिवन फंक्शन का जो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल्स टू 2 पर। गॉट इट। अब यहीं पर x इज इक्वल्स टू 3 के लिए देखो, जब आप x इज इक्वल्स टू 3 के लिए देखोगे
तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो 12 3 जा 36 माइनस 30, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया आपके पास में 6 आने का मतलब क्या हुआ, मोर देन 0, यानी कि यहाँ पर आपके पास में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सो आर आंसर्स आर व्हाट, कि x इज इक्वल टू 2 पर तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है और x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने देखा हम इस थ्योरम का यूज करके कितनी इजीली मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है वो निकाल सकते हैं। और अगर आप गिवन फंक्शन में x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आप पास में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो इस थ्योरम का यूज क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमा किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है प्लस उसका वैल्यू कितना है, दोनों चीज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और आपको उस केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड वही रहेगा, आप सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग dy/d थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है गाइस आपके पास में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब आप इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। जब आप इसकी वैल्यू को 0 करेंगे तो आपके पास में आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वहाँ से पता लग रहा है कि 45 डिग्री है, या फिर डिवाइड करके करोगे तो टेन थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर ही देता हूँ यार, नहीं तो तुम बोलोगे कि समझ में नहीं आया भाई। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बन जाएगा ना, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर यहाँ से बता सकते हो कि कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू इक्वल जब होती है जबकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ मैक्सिमा है मिनिमा है। तो d2y/d थीटा² करोगे तो आपके पास में आ जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ओके, फॉर्मूला आपको याद ही होंगे। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट किया तो आपके पास में आ गया साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, कॉस 45 डिग्री यानी 1/√2, तो आपके पास में आ गया 2/-2/√2। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट वैल्यू इज -√2। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। सो एट दिस प्लेस यू वुड हैव मैक्सिमा। कितना वैल्यू होगा, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप पास में निकालने के लिए आप थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री पुट कर दोगे। तो जब यहाँ 45 डिग्री पुट करोगे तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 45 डिग्री इज अगेन 1/√2, तो 2/√2 आ गया, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा दैट इज व्हाट, √2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगेन एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसको भी सॉल्व करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ। तो जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है वहाँ पे आपको dy/dx यहाँ पर, क्योंकि y और थीटा का फंक्शन है इसलिए dy/d थीटा की वैल्यू को 0 करना होगा, तो पहले निकालना तो पड़ेगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/d थीटा आ जाएगा आपस में √3 साइन थीटा हैज डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा करोगे तो दैट इज माइनस साइन थीटा। अब आपको dy/d थीटा की वैल्यू को 0 करना होगा, यानी कि √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपके पास में आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू 1/√3, और आप जानते हैं जो टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर होता है। अब यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा, तो इसको पता लगाने के लिए आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी सारे एग्जांपल हो चुके हैं, तो इसका करोगे तो आपस में आ गया -√3 साइन थीटा, और साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा।
तो आप जानते हैं यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। जब नेगेटिव आने वाला है यानी यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। अब y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास में √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 3/2 प्लस 1/2 यानी आपके पास में आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू 2। सो दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। सो गाइस आई होप आपको मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम समझ में आ गई होगी। किसी को मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम का बेसिक समझना है तो आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख लो और प्रैक्टिस के लिए आप इस लेक्चर को यूज़ करो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा इंटीग्रेशन करना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे।